नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज संडे है, तो हम लोग अपने कुछ स्टॉकों की जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसका आज हम लोग रिव्यू लेते हैं कि हमारे जो शेयर हैं वो मार्केट के रिस्पेक्ट में कैसे चल रहे हैं। तो जो अपने चैनल में कुछ नए व्यूअर आते हैं उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि देखो, ये हमने एक एक्सेल शीट बना रखी है। यहाँ पे हमने बहुत सारे शेयरों की बात की है। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर जो कॉलम ए है, यहाँ पे हम बताते हैं कि सीरियल नंबर है कि हमने कितने शेयरों की बात की। कॉलम बी में हम डेट रखते हैं कि हमने उस शेयर की कब बात की। कॉलम सी में उस शेयर का नाम रहता है। कॉलम डी में है निफ्टी की, आज निफ्टी का लेवल क्या है। जब हमने इस वीडियो को बनाया उस दिन, मतलब हमने जब कोटक महिंद्रा बैंक की बात की उस दिन निफ्टी का लेवल क्या था। और निफ्टी इंडेक्स एज ऑन डेट, मतलब आज निफ्टी सपोज करो कि फ्राइडे को बंद हुई, तो फ्राइडे का निफ्टी का लेवल क्या है वो यहाँ पे हम लोग कॉलम ई पे रखते हैं। कॉलम एफ में हम देखते हैं कि हमने जब से शेयरों की बात की तो उससे हम उसके बाद हमारा जो इंडेक्स है सूचकांक वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। कॉलम जी में हम शेयर का भाव, जिस दिन हमने बात की, सपोज हमने कोटक महिंद्रा बैंक की 13 अक्टूबर को बात की थी, तो कोटक महिंद्रा का उस समय प्राइस क्या था। और कॉलम एच में हम रखते हैं शेयर करंट प्राइस की, आज मतलब मार्केट जब बंद हुआ फ्राइडे को तो सॉरी, तो उस समय कोटक महिंद्रा का क्या प्राइस है। और कॉलम आई है हमारा परफॉर्मेंस की, हमारा जो शेयर है वो इंडेक्स के रिस्पेक्ट में कैसा है। ऊपर अगर जा रहा है तो हम उसको ग्रीन से रखेंगे, अगर वो नीचे जा रहा है तो हम उसको रेड से रखते हैं। कॉलम जे में हम बताते हैं कि इस शेयर में आपको कितने परसेंट के रिटर्न मिल सकते हैं। और कॉलम के में हम बताते हैं कि कितने दिन तक में शेयर में रिटर्न आपको मिलेंगे। और जो अपना कॉलम एल है वहाँ पे हम बताते हैं स्टॉप लॉस की, अगर मार्केट में कुछ अनहोनी हो जाए या बैड इम्पैक्ट कुछ नहीं हो जाए तो उस शेयर में आपको कहाँ पे एग्जिट कर जाना है। कॉलम एम में हम अपना रिमार्क्स डाल के रखते हैं कि अगर हमारा किसी शेयर का टारगेट अचीव हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम कॉलम एम में उसको रखते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए बात कर लेते हैं। हमने जैसे 13 अक्टूबर को हमने कोटक महिंद्रा की बात की थी, तो उस दिन जो निफ्टी का लेवल था 25,122 था। आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। कल निफ्टी का जो लेवल था वो 23,851 है। तो जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट में ऑलमोस्ट 5% की गिरावट है। और हमने जब कोटक महिंद्रा की बात की थी तो उस समय इसका प्राइस 1872 रुपये के लगभग था। और कल इसका जो क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे के दिन वो 2188 रुपये है। जब जहाँ से हमने बात की बेसिकली वहाँ से शेयर ने करीब 17% के रिटर्न दे चुके हैं। और अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 6 महीने हुए हैं। तो 6 महीने में हमारा शेयर 17% बढ़ गया है। हमने बताया कि 20 से 40% के आपको रिटर्न 1 से 2 साल में मिल सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि अभी आपको ये शेयर जिसके पास है उसको होल्ड करके रखना चाहिए। और जो ये स्टॉप लॉस दिए गए हैं उनको अपना ध्यान में रखें। लॉन्ग टर्म के स्टॉप लॉस दिए जाते हैं। अब बाकी अब आपको अपने सुविधा के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। सपोज करो कि आज 2188 रुपये इसका स्टॉप लॉस चला गया। अब जो लोग प्रॉफिट में हैं तो अगर मार्केट में ये शेयर फिर नीचे आता है तो अब अपना स्टॉप लॉस 1695 से बढ़ा के आप जो है 1995 कर लो। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो गेन है, गेन प्रोटेक्टेड रहेगा। तो कोटक महिंद्रा की बात हमने बात कर ली। उसके बाद हमने आवास फाइनेंशियल की बात की थी आप लोगों से 15 अक्टूबर को। तब जब हमने 15 अक्टूबर को आवास आवास फाइनेंशियल की बात की थी उस समय निफ्टी का लेवल था 25,056, और वहाँ से निफ्टी करीब 5%, 4.8, मतलब 5% निफ्टी वहाँ से भी डाउन है। और हमने जब इस शेयर की बात की थी तो 1726 रुपये का इसका भाव चल रहा था। आज इसका जो भाव है 2024 रुपये के लगभग है। तो इस ये शेयर भी हमारा 17% की रिटर्न आपको दे चुका है। हमें लगता है कि 1 से 2 साल अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये जो हमारा टारगेट है मिनिमम 40 से 80% रिटर्न वो आपको आते हुए दिखेंगे। अभी 6 महीना हुआ है, 1680 का हमने स्टॉप लॉस बताया है। अभी इस शेयर में भी आपको अपना स्टॉप लॉस बढ़ा देना है। अब स्टॉप लॉस बढ़ा के आप इसको 1880 कर सकते हैं कि अगर मार्केट में फिर कोई करेक्शन आए या कुछ बैड इम्पैक्ट आए तो आप इस शेयर में अपने भाव को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हमने बात की थी 20 अक्टूबर को JLHL की, और हमने जब इस शेयर की बात की थी तो ये शेयर हमारा मार्केट उस समय 24,791 का था। वहाँ से मार्केट हमारा ऑलमोस्ट 4% डाउन है। और हमने इस शेयर को 1354 रुपये के टिकट आप लोगों से बात की थी, और आज इसका जो भाव चला है वो 1469 के लगभग है। तो ये शेयर भी हमारा 8.5% पॉजिटिव रिटर्न दिया है हमें। बीच में तो ये शेयर 1700, 1750 तक भी गया था, लेकिन मार्केट फिर से अभी थोड़ा सा मतलब करेक्शन में, इसलिए शेयर में भी गिरावट आई है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने शेयर को होल्ड करके रखा है उनको इस शेयर में 1170 स्टॉप लॉस बने रहना चाहिए। और ये 40 से 50% का जो रिटर्न है वो आते हुए दिखेगा। इसके बाद हमने बात की थी आपसे 22 अक्टूबर को वेल्सपन लिविंग की। तो ये शेयर जब से हमने बात की तो उस समय मार्केट का लेवल 24,480 था। इसका भी तब से मार्केट हमारी 2.6% निगेटिव है। हमने इस शेयर को आपसे 153 रुपये के भाव के इर्द गिर्द बात की थी। हमने बोला था कि ये शेयर
आपको 30 से 40% रिटर्न मिलेंगे और 120 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो अभी ये शेयर हमारा डाउन है, आज आप लोग देख सकते हो। तो अपने इस 120 रुपये के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको इस शेयर से एग्जिट करना है, अगर ब्रेक नहीं होता तो आपको बने रहना है। उसके बाद हमने पांचवें स्टॉक आप लोगों से बात की थी, साइंट डीएलएम। तो जब हमने इस शेयर को बात की थी तो ये शेयर ने हमारा जो टारगेट है वो 3 नवंबर को जो 20 से 40% का हमने दिया था, तो 21% का जो हमारा टारगेट है इस शेयर ने हिट कर दिया था। तो अभी इसकी ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमने जो हमारा 6 नंबर का स्टॉक है, हमने मास फाइनेंशियल की बात की थी 31 अक्टूबर को। जब से हमने इस शेयर की बात की तो मार्केट वहाँ से लगभग 1.5% डाउन है, लेकिन ये शेयर हमारा अभी 5.4% डाउन है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने इस शेयर को लेकर रखा है उसको पैनिक नहीं करना है, उनको चुपचाप बने रहना है इस शेयर में। शेयर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और 205 रुपये का आपको स्टॉप लॉस इस शेयर में लगा के चलना है। 7 नंबर का जो हमारा स्टॉक है, हमने डाबर इंडिया की बात की थी। तो जब से हमने डाबर इंडिया की बात की वहाँ उस समय मार्केट 23,531 के लगभग था और आज मार्केट 23,851 है, मतलब वहाँ से मार्केट 1.5% की गिरावट में है। और ये शेयर में हमारे 5.5% की गिरावट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसके रिवेन्यू में बताए थे कि हमारा गाइडेंस थोड़ा सा वीक रहेगा, इसीलिए इसमें 2-3% की गिरावट आई है। तो इससे आपको घबराना नहीं। मुझे लग रहा है कि 470 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसमें बने रहना है। उसके बाद हमारा जो 8 नंबर का शेयर है, बर्जर पेंट की, हमने आप लोगों से अपनी एनालिसिस शेयर की थी 21 नवंबर को। और जब से हमने इस शेयर की बात की तब से मार्केट में 1.5% की गिरावट है और ये शेयर हमारा अब तक 15% की रिटर्न दे चुका है। हमने 476 रुपये जब चल रहा था तो हमने बताया था कि ये शेयर अब आपको अपने रडार में रख लेना है, और क्योंकि मुझे शेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पेंट सेक्टर में देखो, एशियन पेंट है, कंसाई नेरोलैक है, बर्जर है, एक्जो नोबेल है, बहुत सारी कंपनियां, इंडिगो पेंट है, बट मुझे सबसे अच्छा ही लग रहा था, इसलिए मैंने आपको ये शेयर बताया था। और जब से हमने इस शेयर की बात की तब से आपको इसमें 14% की रिटर्न मिल चुके हैं। हमने नवंबर में बात की थी, तो नवंबर 21 नवंबर के बाद अगर देखोगे तो 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 21 फरवरी, 21 मतलब 4 से 5 महीने में 15% की रिटर्न काफ़ी अच्छे रिटर्न होते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है और आपको 30 से 40% की रिटर्न जो हमारा टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे। तो अभी 395 का आपको स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया है उसको आपको सर उसको आपको इसको ध्यान में रखना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना है। उसके बाद हमने बात की थी 9 नंबर का स्टॉक। 25 दिसंबर को हमने बताया था आपको HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ की रिसर्च हमने जब आपसे शेयर की थी तो उस समय से मार्केट अपना न्यूट्रल है, मतलब हमने 23,727 का जो मार्केट लेवल था तब हमने अपनी एनालिसिस आपसे शेयर की थी। अभी मार्केट 23,851 है, तो मार्केट 0.5% डाउन है। लेकिन हमने ये शेयर जब 622 रुपये के लगभग था तो हमने बताया था कि भाई ये शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये शेयर आगे बढ़ सकता है। हमने इसीलिए आप लोगों को ये शेयर के बारे में बताया था और हमने बताया था कि इसमें 6 से 12 महीने में आपको 18 से 20% के रिटर्न आते हुए दिख सकते हैं। तो हमारा ये स्टॉक अभी तक 16% के लगभग रिटर्न दे चुका है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो अभी 581 रुपये का जो स्टॉप लॉस है उसको आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो स्टॉप लॉस को अभी 581 से बढ़ा के अपने 650 कर लो, क्योंकि हमने 622 रुपये के लगभग बताया था। अगर अब मुझे बहुत इसका कम ही चांस लग रहा है कि अब ये शेयर कभी आपको इतने नीचे 650 में मिलेगा। मुझे लग रहा है कि अब ये शेयर की अपवर्ड जर्नी शुरू हो गई है, धीरे धीरे करते हुए बहुत आगे जा सकता है। तो जिन लोगों ने इस शेयर को लिया है उसको होल्ड करना है। अगर आपको अपना कुछ स्टॉप लॉस लगाना है तो 650 का लगा सकते हो, जिससे आपका जो कैपिटल प्रोटेक्ट रहे अगर कोई मार्केट में अनहोनी होती है तो। उसके बाद हमने 10th शेयर आप लोगों से 1 जनवरी को शेयर किया था, मेडिया असिस्ट। तो जब से हमने मेडिया असिस्ट की बात की तो उस समय से मार्केट लगभग 1% डाउन है, लेकिन ये शेयर हमारा 22% डाउन है। तो इसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैंने आपको बताया था कि 515 का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको एग्जिट कर लेना है। तो ये भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अभी आपको इस शेयर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जिस दिन ये दोबारा 515 के ऊपर जाए और वहाँ जाके क्लोजिंग दे दे, 1-2 दिन सस्टेन करे, तो आपको इसमें एंट्री ले लेना है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, तो उसी गिरावट में ये भी शेयर उस चपेट में आ गया है। बट इसमें आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अभी आप एग्जिट कर चुके हैं। जब दोबारा 515 520 है तो आपको इसमें एंट्री ले लेनी है। उसके बाद हमने आपको 11 नंबर का जो शेयर है वो 3 मार्च को बताया था, सुप्रिया लाइफ साइंस। उसकी हमने रिसर्च आपसे शेयर की थी। उस समय मार्केट का लेवल 22,124 था। तो हमने बताया था कि भाई मुझे सुप्रिया लाइफ साइंस काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को मतलब शेयर लेना हो तो आप इसको देख सकते हो। वहाँ से मार्केट में 7.8% की तेज़ी आई है
और ये शेयर हमारा वहाँ से 25% बढ़ चुका है। हमने जब से सुप्रिया लाइफ की बात की थी उस समय इसका भाव 597 रुपये के लगभग था। अभी करंट में इसका 745 रुपये के लगभग भाव है। तो इसमें हमारा 18 से 20% का जो हमने टारगेट दिया था तो वो बेसिकली जस्ट 20-25 दिन में ही अचीव हो गया था। तो अभी मैंने बताया था कि जिसको अगर एग्जिट करना हो तो एग्जिट भी कर सकता है, जिसको होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकता है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 540 रुपये का आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो उसके बाद हमने 5 मार्च को ही आपको एक फिर से फार्मा कंपनी एफडीसी के बारे में अपनी रिसर्च बताया था। और जब से हमने इस शेयर की बात की थी तो वहाँ से भी मार्केट 7.8% बढ़ा है। और ये शेयर हमने आपको 366 रुपये के लगभग बताया था। वहाँ पे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं इन सारी कंपनियों की रिसर्च के, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। वहाँ से 366 रुपये से अभी इसका जो क्लोजिंग है 435 रुपये के लगभग ये बंद हुआ है शेयर। ये शेयर भी 18.85% के रिटर्न दे चुका है, जो कि हमारा इसका मिनिमम टारगेट 18% अचीव हो चुका है। तो जिन लोगों को पैसे की जरूरत है तो इन शेयरों से अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकता है। जिसको लगता है कि नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है तो इन शेयरों को होल्ड करके चल सकता है। शेयर बहुत अच्छे हैं और आगे अच्छे ही करते रहेंगे। बाकी ये जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। स्टॉप लॉस क्योंकि आपको पता है स्टॉप लॉस हमारे बहुत अच्छे और बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं कि अगर वो डिपेंड होता है कि अगर मार्केट का सेक्टर थोड़ा सा फ्लेवर में नहीं है या कोई टेम्परेरी उसमें इशू चल रहे हैं तो हम उस हिसाब से स्टॉप लॉस देते हैं कि वर्स्ट सिनेरियो में ही स्टॉप लॉस हमारा हिट हो, या फिर कोई मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक आए, बहुत बड़ा गिरावट आए तो ही हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अदरवाइज हमारे स्टॉप लॉस नॉर्मली हिट नहीं होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने आपसे 12 शेयरों की बात की थी। 12 शेयर में हमारे जो है 3 शेयरों के तो हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं अब तक। और बाकी हमारे सारे शेयर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। आप अगर देखोगे तो आपको 8% से लेकर 25% के मुनाफे हुए हैं। बाकी हमारे जो 4 शेयर हैं जो अभी डाउन चल रहे हैं, 5 से 22% की 2-3 शेयरों में हमारे गिरावट है। तो मुझे लग रहा है कि इसका स्टॉप लॉस तो हिट ही हो गया था। हमने बोला था इससे आपको एग्जिट कर लेना है। बाकी हमारे 2-3 शेयर हैं जो अभी 5% से 10% की गिरावट है। तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छी एनालिसिस यहाँ दी जा रही है। और इस मार्केट में ऐसा कोई नहीं है कि जो शेयर बोलेगा वो सारे शेयर ही अब चले। मैंने बताया था कि आपको अगर हम 10 शेयर की बात करते हैं, अगर 10 शेयर में आपके 7 शेयर 6 शेयर अगर आपके हिसाब से चल जाएंगे तो नेट नेट में आपके पैसे बन जाएंगे। बाकी 2-3 शेयर जो डाउन रहेंगे वो भी टाइम आने पे अपने जो हमारे टारगेट उनको हिट करेंगे, उनको भी अचीव करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर इन शेयरों को लिए होंगे तो आपके काफ़ी पैसे बन रहे होंगे। जैसा कि ये देखो ओपन रिसर्च दी जा रही है। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इन शेयरों को लेने के पहले आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी जरूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट काफ़ी अनसर्टिनिटी होती है। हम जो यहाँ पे रिसर्च और अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं वो फंडामेंटल के हिसाब से है। कुछ उसमें चार्ट का भी हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल भी चार्ट में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी मार्केट अनसर्टेन है। अगर कोई भी सिचुएशन गड़बड़ होती है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है या फिर एक्सटर्नल न्यूज आ जाती है, जैसे अभी यूएस का टैरिफ वार चल रहा है तो उसमें बहुत सारी शेयरों में उठापटक हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है। मतलब शेयर मार्केट में पैसा बनता है लेकिन आपको सही चीज़ें लेनी चाहिए और थोड़ा बहुत रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ भी ले लोगे और वो बढ़ता ही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इन शेयरों को आपने अगर लिया है तो आपके पैसे अच्छे बन रहे होंगे, क्योंकि हमारे 12 शेयर में से 8 शेयर हैं जो मतलब हमारे हिसाब से चले हैं। 4 शेयर अभी हमारे डाउन है। तो आपका जो एक्यूरेसी लेवल है मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा है। 70% के लगभग आप एक्यूरेट काम कर रहे हो तो आपके पैसे जरूर बन रहे होंगे। तो आज के ये वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। और मुझे थोड़ा सा समय कम मिलता है इसलिए मेरे कुछ वीडियो कम आ पाते हैं। तो आपको इस चैनल में बने रहना है और अपने फ्रेंड और जो आपके कलीग हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इस शेयर में जो एनालिसिस दी जा रही है वो बहुत ही जेन्युइन और मतलब बहुत ठोंक बजा के यहाँ बोला जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अगर खुद से भी कई सारे शेयर ले लिए होंगे तो शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और आप अगर अपने शेयरों से इन शेयरों को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के दिन इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है वो अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो उनको अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी मिलेगी, जहां पे वो पैसे लगा के पैसे कमा सकते हैं। मतलब इस शेयर में मतलब ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी चैनल यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है जो फ्री में आपको एनालिसिस करके बता रहा हो कि आपको क्या लेना है, कब लेना है, कहाँ बेचना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है और रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना हो सकता है।
तो ये चैनल तो उन लोगों के लिए बनाया गया है कि जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं है और वो मार्केट में आके गलत शेयर लेके और फिर मार्केट को कोसते रहते हैं। तो मार्केट मतलब कोसने की जगह नहीं है, मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और इसमें आपको काम करने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे शेयरों को खोजना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ानी पड़ेगी। तो आप ये सब करते रहें और इस वीडियो को देखते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।